कांग्रेस का एक ही टारगेट है, ओबीसी को नुकसान पहुंचाना। आज लालू जी के पूरे परिवार को अगर नष्ट भ्रष्ट किया किसने किया? कांग्रेस ने। एक के पेड़ पे एक के डाली पे सांप छुछुंदर दोनों लड़ता रहता है। यादव जितने लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि नवोदय विद्यालय में हमको किसने आरक्षण दिया? कांग्रेस ने नहीं, भाजपा ने। मगर 2004 से कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो ये चारों पार्टियों को खत्म करना चाहता है। सारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के आज तक देखेंगे तो कांग्रेस से बड़ा ओबीसी द्रोही कोई नहीं। आप हैं डिस्कस भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ओबीसी रिजर्वेशन पर तमाम बवाल मचा हुआ है, यहाँ तक कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर भी लालू यादव ने कहा कि हम यदि सत्ता में आ गए तो मुस्लिम रिजर्वेशन निश्चित तौर पर देंगे। इंडी गठबंधन के वादे, तमाम इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, एलजेपी के प्रदेश महासचिव, और उन्हीं से इस पर बात करते हैं। ओबीसी मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, उसके साथ मुस्लिम मुद्दा भी है। खास करके मनोज झा ने भी आज सुबह उनसे सब सवाल किया गया, राजद के राज्यसभा के सांसद हैं, कि भाई मुस्लिम आरक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मुस्लिम में दर्जी है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, हिंदू में दर्जी है तो उसको नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज समझिए, जो कांग्रेस पार्टी है आजकल तो ये मेजरली कम्युनिस्ट हो चुकी है आइडियोलॉजी में। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर का रेजिग्नेशन 27 अगस्त 1947 का भाषण, पटेल साहब का सारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के आज तक देखेंगे तो कांग्रेस से बड़ा ओबीसी द्रोही कोई नहीं। और दूसरा चीज है, 2004 के बाद जब कांग्रेस को बिहार यूपी से 12 सीटें मिली थी, 2004 के बाद इन्होंने सरकार तो जरूर सपा बसपा इन लोगों के साथ मिलकर, सपा और इन लोगों से मिलकर बनाया बिहार में, मगर 2004 से कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो ये चारों पार्टियों को खत्म करना चाहता है। अब मैं आपको सीरीज देखिए क्या होता है कि तेजस्वी यादव अभी बहुत नादान है। उन्होंने चिराग जी को नादान बोला था, मैं उनको, क्योंकि वो डॉट को कनेक्ट नहीं कर पाते। और समझदार आदमी को होता है जो हर डॉट को कनेक्ट करके एक पिक्चर बनाता है। बचपन में हम लोग होते थे ऐसे जोड़ के पिक्चर बनाते थे। आप अगर आजादी की लड़ाई से लेकर अभी तक का सारा इतिहास समझो, अम्बेडकर साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया तो उसमें क्या लिखा? 2 काम नेहरू जी ने नहीं किया, एक हिंदू कोड बिल पे काम नहीं किया, और दूसरा जो नहीं किया वो आपका ओबीसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से जो उनका त्याग पत्र है इसी यही लिखा हुआ। तो चीज क्या है कि अब उसके अगर हम लोग आगे चलेंगे, ओबीसी के लिए कभी भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत के पार्लियामेंट में सबसे लंबा भाषण दिया था मंडल कमीशन के खिलाफ में। मंडल कमीशन लाया कौन? पहला जनता पार्टी ने, दूसरा वीपी सिंह आए तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपको याद होगा वीपी सिंह का एक स्टेटमेंट था कि मेरी टांग टूट गई है मगर मैंने गोल मार दिया। उनकी सरकार भी गई थी मंडल कमीशन के इस ओबीसी से। और एक कैरेक्टर आपको याद होगा, अर्जुन सिंह, बहुत हार्डकोर कांग्रेसी और मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जिस दिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसी का ये कर दिया था, क्या रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एचआरडी मिनिस्टर थे, उनको हटा करके कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने मना दिया। ये सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कांग्रेस की जो एंटी ओबीसी छवि है वो आएगी। अब आज के मुद्दे पे आते हैं। पार्लियामेंट में एक सब कमेटी बनी थी और मुस्लिम रिजर्वेशन, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवीजन हो गया उसके बाद साउथ के एक फकीर या फकीर ऐसा कुछ एक मुस्लिम नेता था, उन्होंने आकर के पटेल साहब को बोला था कि हमको अलग से इलेक्टोरल और जो मैंने जिस मुद्दे पे पाकिस्तान बना था, इलेक्टोरल और रिजर्वेशन के तौर पर उन्होंने पहली बार ये जो पाकिस्तान चले जाओ, ये गिरिराज सिंह का फ्रेज नहीं है, ये पटेल साहब ने उस दिन बोला था पाकिस्तान चले जाओ, ये सब चीज, क्योंकि इसीलिए वो लौह पुरुष थे ना, बोल सकते थे। इसी वजह से भारत का पार्टीशन होता। तो मुसलमान रिजर्वेशन हमारी कंस्टिट्यूएंसी असेंबली में बहुत हुआ था। इंडियन मुस्लिम लीग के एक नेता थे तजम्मुल हसन, और एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, शी वाज ए मॉडरेट, बट तजम्मुल हसन जो थे वो मुस्लिम लीग के नेता थे जो पाकिस्तान के बाद मुस्लिम नहीं गए। तो उन्होंने खुद बोला था कि अब हम लोग यहाँ, मौलाना अबुल कलाम को उन्होंने कमेंट मारते हुए बोला था कि जब आप पाकिस्तान नहीं गए, यहाँ रह गए तो आप सेकुलर रहिए, ये सब रिजर्वेशन और ये सब इलेक्टोरल मत लीजिए। तो ये पूरा मुद्दा वहां से कांग्रेस का स्टैंड, ओबीसी का समझ। अब करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में क्या है? फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस को मोदी जी ने 8 संविधान संशोधन किया, उसमें ईडब्ल्यूएस था, सारी पार्टियों की रजामंदी से हुआ ईडब्ल्यूएस।
क्या उन्होंने 50% में से काट के ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया? नहीं, उन्होंने जनरल कैटेगरी में से 10% लीजिए। तो कांग्रेस क्या कर रही है कि पुराना जो 50% है उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आप लोग उसको बोलते हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। एक्चुअली में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा नहीं है, जस्टिस बनने के बाद वो 84 में कांग्रेस को क्लीन चिट देने के बाद वो राज्यसभा मेंबर थे कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, आप उस रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ओबीसी नहीं एससी का भी विरोधी है कांग्रेस। उन्होंने क्या था, SC/SC कन्वर्टेड ST, ये जो एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, वो इतना गलत इन्होंने काम किया है। और जो भी अच्छे काम हुए हैं वो इस सरकार में, किसमें, मोदी जी की सरकार में। तो मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि ओबीसी आरक्षण को काट करके मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, पटेल, स्वयं नेहरू जी, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा समझदार आज के नेता हैं। अगर उन्होंने मना किया है कि मुस्लिम धर्म के बेसिस पे आरक्षण नहीं होगा और ये हमारी विधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया है तो वो रहेगा। अब आते हैं लालू जी और तेजस्वी जी और अखिलेश जी को चेत जाना चाहिए। 2004 में सरकार बनी थी ना भैया, 2011 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वहां से रिजर्वेशन हटाया गया था, SC/ST सरकार। अब आप इस पूरे 2004 से 2014 तक को अगर ध्यान से समझेंगे, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी, भट्टा परसों, कोल आंदोलन, ये सारे आंदोलनों को अगर आप समझेंगे ध्यान से, कांग्रेस का एक ही टारगेट है, ओबीसी को नुकसान पहुंचाना। लालू जी को सजा किसने दी? कांग्रेस काल में हुआ। जो विधेयक बनाया गया था जिसको राहुल जी ने फाड़ दिया, उन्होंने एंश्योर किया कि लालू जी दोबारा संसद में नहीं घुस पाएंगे, फाड़ा, पास किया और बिल फाड़ दिया ना। तो भैया देखिए, लालू जी को सजा उसने दिया, मुलायम सिंह को डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस उसने किया। अगर एक विजनरी नेता थी मायावती, उनका वो जो आगरा कॉरिडोर था, आज काशी कॉरिडोर बनाया तो बहुत मोदी जी का गुणगान हो रहा है। वो जो आगरा कॉरिडोर उस तरफ का था उसको रोका। जो ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे बना जिसके ऊपर आज हजारों लाखों करोड़ की इंडस्ट्री बनी है, इसको रोकने के लिए स्वयं हमारे कुछ साथियों को ऑब्जेक्शन है कि मोदी जी इतना क्यों चुनाव प्रचार कर सकते हैं। स्वयं कांग्रेस की सरकार की भट्टा परसों ने आंदोलन किया था, राहुल गांधी ने आकर के कोल के लिए आंदोलन किया था। तो ये क्या है कि वो 2004 में उनको सिर्फ 140 या 45 सीट आई थी और उनको समझ गया था कि अब हमको अपने पुराने वोट बैंक के पास जाना पड़ेगा। उनका पुराना वोट बैंक क्या है? सवर्ण, मुस्लिम, SC। कांग्रेस का नेहरू जी के टाइम पे 3 ही वोट बैंक था, सवर्ण, SC और आपका ये मुसलमान। ये लोग मान के चलते हैं कि मैं वोट में उतर रहा हूँ तो ये जो 14, 15, 16% मुस्लिम वोट बैंक है वो मेरा खुद था, मुझे इसके आगे काम करना है। तो इनके लिए ओबीसी कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। 2004 में जब से है 2014 तक इन्होंने हर ओबीसी नेता, साउथ की कर्मी जी को अरेस्ट किया, डीएमके के जो उनकी जो बेटी है, इन्होंने हर ओबीसी नेता को डिस्टर्ब किया। किसी तरीके से ये चाहते थे कि जदयू, आरजेडी, सपा, बसपा, ये 4 पार्टी खत्म हो जाएगी तो मुस्लिम ये छोड़ दीजिए। मायावती जी ने पार्क बनाया, उसके ऊपर भी कोर्ट केस किया। आप अगर ध्यान से देखेंगे, इन्होंने 2004 से 2014 तक हर ओबीसी नेता को डिस्टर्ब किया और इनका एकमात्र टारगेट है किस तरीके से मुसलमान को आरक्षण देना, जो हमारी संविधान सभा नकार चुकी है। और ये पूरा कुछ ये किताब में है ना, उठल के पढ़े के इंडी गठबंधन जो वादे कर रहा है 10 आपसे डबल वादे उसने कर दिए, 10 किलो अनाज, बिजली। मैं बेगूसराय चुनाव प्रचार में नहीं, मतलब मैं कहीं जाता हूँ तो एज ए नॉन पॉलिटिकल आदमी जाता हूँ कि भाई चलो चाय की दुकान पे बैठ गए कि भाई कहाँ कलकत्ता जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं, कहीं हो जा रहे हैं, गप मार। वहाँ एक आदमी मुझे मिला, काफी एजेड आदमी था, तो बूढ़ा आदमी से बात की जाए ना, हम उसको बोले तब आपको कांग्रेस 10 केजी देगा। बोला भैया जानते हैं 2019 में कांग्रेस 75,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना वायदा किया था और मोदी जी ने 6,000 रुपए किया था साल। कांग्रेस 75,000 वादा किया था, ये 6,000 रुपए वादा किए थे। वोट किसको पड़ा? मोदी जी को, क्योंकि वो 6,000 पे भरोसा है कि मिल जाएगा, ये 75,000 कागज में रह जाएगा। इसलिए वो सब वायदा देखिए, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं, जनता को ठीक पता है मुझे कहाँ वोट डालना है। आज ओबीसी यादव जितने लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि नवोदय विद्यालय में हमको किसने आरक्षण दिया? कांग्रेस ने नहीं, भाजपा ने।
नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, किसने दिया? भाजपा ने। आज लालू जी के पूरे परिवार को अगर नष्ट भ्रष्ट किया, किसने किया? कांग्रेस ने। मगर ये क्या है कि जब एक बात है ना, जब बाढ़ आता है ना, तो एक के पेड़ पे एक के डाली पे सांप छुछुंदर दोनों लटका रहता है कि पहले बाढ़ निकल जाएगा ना, तब हम लोग अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे। अभी बाढ़ आया हुआ है ना, तो ये दोनों एक साथ। अदरवाइज सबसे ज्यादा अगर यादवों का नुकसान किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, तो उनके ऊपर भी केस कांग्रेस ने किया, लालू यादव को कन्विक्शन कांग्रेस ने करवाया सीबीआई कोर्ट से। और ये सारा चीज अगर आप जोड़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ओबीसी विरोधी कौन है और ओबीसी को सपोर्ट किसने किया। आज 2011 में अच्छा ये एक साथ ऐसा नहीं कि ये पूरा प्री प्लान है। मनमोहन सिंह ने बोला पहला उनका हक है माइनॉरिटी। अच्छा, नेशनल बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भाजपा ने। बात समझ रहे? तो ये भाजपा और एनडीए का जो चरित्र है और ये चरित्र है, मैंने दोनों आपको पूरा खाली सारे डॉट्स को मिला लीजिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ है। क्या होता है इस चुनाव के प्रचार में इतना हल्ला होता है, हमारे नेता इतना तरह की बातें करते हैं ना कि वो सोचते हैं जनता कंफ्यूज है, बट जनता कंफ्यूज नहीं है। उसको ठीक पता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि इतिहास सबका पढ़ा है। नेता सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है, लेकिन इतिहास सबका पड़ा हुआ है। ये थी ओबीसी पर राय संजीव श्रीवास्तव की। और अब ये देखना होगा कि जो लालू यादव से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, पसमंदा मुसलमानों से लेकर तमाम तरीके की बातें जो अब 2 चरण के चुनाव में सामने आ रही है, वो भी हम आप तक लेके आएंगे। आप